सोचिए, देश आज़ादी के बिल्कुल करीब है और एक ऐसा नेता जिसे ब्रिटिश मोस्ट वांटेड कहते हैं, जो हिटलर और मुसोलिनी जैसे डिक्टेटर से मिल रहा है और जिसने आज़ाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। फिर आता है 18 अगस्त 1945। एक जापानीज प्लेन क्रैश करता है और कहा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस प्लेन क्रैश में मारे गए, लेकिन ना कोई लाश मिली, ना कोई तस्वीर और ना ही कोई ऑफिशियल मेडिकल कंफर्मेशन। तो सवाल उठता है, क्या सच में वो मारे गए थे या ये सब कुछ एक पॉलिटिकल कवरअप था? अगर वो जिंदा थे तो 70 सालों में कभी वापस क्यों नहीं आए? क्या किसी ने उन्हें रोका या उन्होंने खुद अपनी पहचान छुपाई? आज हम उस राज के पीछे जाने वाले हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जिसे पूरी दुनिया एक रेवोल्यूशनरी लीडर के रूप में जानती है। जब गांधी जी अहिंसा की बात कर रहे थे, तब बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, आज़ाद हिंद फौज बनाई और एक्सिस पावर हिटलर, मुसोलिनी और तोजो से सपोर्ट मांगा। उनका एक ही एम था, भारत को ब्रिटिश रूल से आज़ाद करवाना। 1943 में उन्होंने फ्री इंडिया प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई, जो जापान द्वारा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी की गई थी। उन्होंने अंडमान निकोबार आइसलैंड के नाम बदलकर शहीद और स्वराज रखा। ये वही नेताजी थे जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के सामने खुला चैलेंज दिया था, लेकिन जब आज़ादी पास थी तभी वो अचानक गायब हो गए और उसके बाद जो खबर आई उसने पूरे देश को हिला दिया। प्लेन क्रैश और नेताजी के मरने की न्यूज़। 18 अगस्त 1945 बोस ताइवान के तेईओकू एयरपोर्ट पर थे। प्लान था मंचूरिया के रास्ते सोवियत यूनियन जाने का, क्योंकि उन्हें लगता था कि यूएसएसआर उनका अगला स्ट्रेटेजिक एलाई हो सकता है। वो जापानीज बॉम्बर प्लेन मित्सुबिशी KI-21 में सवार हुए। टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही प्लेन क्रैश करता है। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक उनका शरीर जल गया था और कुछ घंटों बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, प्लेन क्रैश से जुड़ी कई बातें सामने आई, जैसे क्रू का अलग अलग स्टेटमेंट, नेताजी के बॉडी का एग्जैक्ट लोकेशन ना मिलना, क्रैश के बाद तुरंत जापानीज क्रीमेशन रिपोर्ट बनाना, वो भी बिना इंफॉर्मेशन के। सिर्फ एक जापानीज क्रीमेशन रिपोर्ट जिसमें लिखा था एक अननोन इंडियन को जला दिया गया, और यहीं से मिस्ट्री शुरू होती है। अगर किसी लीडर की मौत इतनी बड़ी थी तो उसके प्रूफ क्यों नहीं मिले? यहीं से थ्योरीज ने जन्म लिया, जिसमें पहले देखते हैं रशिया थ्योरी, जिसमें कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं क्रैश के बाद बोस जिंदा थे और यूएसएसआर गए। हो सकता है उन्होंने स्टालिन से एसाइलम मांगा हो। 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स के बाद भी जब आर्काइव्स खोले गए तो नेताजी का कोई सॉलिड रिकॉर्ड नहीं मिला। या तो रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दिया गया या फिर एक्सेस डिनाई कर दिया गया। इसके बाद देखते हैं गुमनामी बाबा वाली थ्योरी, जिसमें फैजाबाद के एक सन्यासी जिनकी हैंड राइटिंग, बोलने का अंदाज और पर्सनल आइटम्स बोस से मैच करते थे। गुमनामी बाबा का रूम भरपूर था सीक्रेट लेटर्स, नेताजी के सपोर्टर्स के गिफ्ट्स और फोटोग्राफ्स से। उनकी डायरी में लिखा हुआ होता है, आई लेफ्ट एवरीथिंग फॉर द कंट्री एंड नाउ आई एम नथिंग बट ए शैडो। साइंटिफिक हैंड राइटिंग और वॉइस एनालिसिस हुई और सिमिलरिटीज स्ट्रॉन्ग थी। इसी वजह से सरकार ने बनाई मुखर्जी कमीशन, जिसने सब सबूत रिकॉर्ड किया और इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च की, और फिर भी गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। 3 बड़ी इन्वेस्टिगेशंस हुई। पहली है शाहनवाज कमेटी, नो फिजिकल प्रूफ, बस जापान के डॉक्यूमेंट्स पर भरोसा किया गया। इसमें एक मेजर कन्फ्लिक्ट था। शाहनवाज खुद कांग्रेस लीडर थे, जिसके कारण पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। फिर खोसला कमीशन, आई विटनेसेस को बुलाया गया, लेकिन कंक्लूजन वही था, डेथ इन क्रैश। लेकिन रिपोर्ट्स में कॉन्ट्राडिक्शंस क्लियरली नोट किए गए। फिर आई मुखर्जी कमीशन, सबसे डिटेल्ड इंक्वायरी हुई, जापान, रशिया, ताइवान तक रिसर्च हुई। रिपोर्ट ने क्लियरली कहा, देयर इज नो क्लिंचिंग प्रूफ ऑफ नेताजीज डेथ इन डेथ क्रैश। लेकिन फिर भी पार्लियामेंट ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो जब गवर्नमेंट के खुद के कमीशन ने डाउट उठाए तो स्कूल बुक्स में फिक्स डेट ऑफ डेथ क्यों दी गई? सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जिंदगी देश के लिए लगा ली, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो वो वापस क्यों नहीं आए? क्या वो जिंदा थे? क्या उन्हें किसी ने रोका या उन्होंने खुद डिसीजन लिया चुप रहने का? क्या ये मिस्ट्री हमारे सिस्टम ने बनाई
या एक ऐसे लीडर का डिसीजन था जो पॉलिटिक्स से ऊपर था? अगर वो गुमनामी बाबा थे तो उन्होंने अपना असली नाम क्यों नहीं बताया? जब तक हमारे पास इन सवालों के जवाब नहीं होते तब तक नेताजी की कहानी अधूरी रहेगी। आप क्या सोचते हैं, प्लेन क्रैश या साजिश?